तो आज हम स्टार्ट करने वाले आईआईटी मद्रास के वीक 1 का क्रेडिट असाइनमेंट का पार्ट 2। ठीक है, तो 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप देख लीजिए। A group of 180 people watched movies on Netflix, of which 95 watched Dabangg, 100 watched Avatar and 100 watched RRR। तो कुछ लोग मूवी कुछ 180 लोग जो है वो मूवीज देख रहे हैं नेटफ्लिक्स। जैसे दबंग देखी है 95 लोगों ने, अवतार देखी है 100 लोगों ने, एंड आर 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 देखी है 100 लोगों ने। और दबंग एंड अवतार देखी है 50 लोगों ने, एंड अवतार एंड आर देखी है 40 लोगों ने, एंड दबंग एंड आर देखी है 55 लोगों ने। तो हमें ढूंढना क्या है, हु वॉच्ड ओनली आर एंड अवतार, ऐसे लोग जिसने सिर्फ आर एंड अवतार देखी है। तो हमें ये वाला पार्ट ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट भी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा पार्ट के जिसने ऐसे लोग की जिन्होंने तीनों के तीनों मूवी देखी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल इज इक्वल टू डी प्लस ए प्लस आर। ये जो मैंने ऐसा मॉड्यूलस की तरह लिखा है ना, उसका मतलब कार्डिनलिटी होती है, यानी कि 180 जो है ना, वो इस तरह से। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी इस फॉर्मूला में, देन उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 25। ठीक है, और हमें फाइंड करना है फॉर ओनली अवतार एंड आर। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस सिंपल सा है। जो आर ये वाला पार्ट है ना, अवतार एंड आर उसमें से जो ऐसा पार्ट है ना जिसने तीनों के तीनों देखी है, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15 होगा। ठीक है, बस इतना ही था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई दिमाग भी दौड़ाने की जरूरत नहीं थी। जब भी आपको ऐसा कुछ पूछे ना ओनली वाला, बस आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये हर एक केस में नहीं लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये भी एक सब क्वेश्चन ही है जो हमने ऊपर देखा था ना, वही वाला। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा ये वाला, इसकी जो देखो ऊपर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ रिलेशन पे। ठीक है, कि आर इज ए रिलेशन जहाँ पर ए एंड बी जो है वो कज़न है, और उनके पेरेंट्स जो है वो सिबलिंग है। एंड एस एस जो सेट है उसके अंदर क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का बेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले आर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ए एंड बी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाए कि यसूब एंड राठी के लिए, यसूब एंड राठी यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इनके पेरेंट्स सिबलिंग्स, इसलिए एक ये सेट होगा, एक ये एलिमेंट होगा। फिर होगा यसूब एंड राकेश, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी, ये दोनों के पेरेंट्स सेम ही सिबलिंग है। ठीक है, इसीलिए तो एक ये पेयर होगी। एक होगी ये नवरत्न एंड राठी एंड नवरत्न एंड राकेश, नवरत्न एंड राकेश, ये वाली पेयर्स होगी। ठीक है, तो हमें इसे चेक करना है ऑप्शंस के अंदर क्या क्या पूछा गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो क्या आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको नहीं पता रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, तो दोनों की जो एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए इसी तरह से। यानी कि यसूब है ना, तो यहाँ यसूब 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 ऐसा दोनों जो पेयर है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो सेम होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप देख लेना भाई। ठीक है, फिर पूछता है कि क्या राठी एंड नवरत्न एलिमेंट है रिलेशन आर का, बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ना इसका मतलब बिलोंग्स टू, क्या राठी एंड नवरत्न जो ये एलिमेंट है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर में। तो देखते हैं क्या है ये। ये वाला देखो, ये दिया राठी एंड नवरत्न। आप बोलोगे यहाँ तो राठी एंड नवरत्न है, यहाँ पे नवरत्न एंड राठी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता हमारा कि ये नवरत्न या लिखा है पहला या राठी लिख, तो उसमें उनके पेरेंट्स जो है वो सिबलिंग्स होने चाहिए। ठीक है, और पूछा गया क्या एस इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो क्या कोई खुद का बेटा हो सकता है? जैसे कि महेश है, तो क्या महेश वो खुद का बेटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, बस इसी की वजह से ये फेल हो जाता है। क्या महेश एंड रजत रिलेशन आर में है? तो रिलेशन आर क्या कहता, सॉरी सॉरी, रिलेशन एस। तो रिलेशन एस क्या कहता है? ए इज द सन ऑफ बी। तो जो ये हमारा महेश जो है वो अ, बेटा होना चाहिए रजत का, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, जो रजत है वो महेश का बेटा है, ना कि रजत महेश का, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें पूछा गया है कि राठी एंड यसूफ जो है वो एलिमेंट जो आर में है, एंड राठी एंड यसूफ, सॉरी सॉरी, तो ऑप्शन 4 में हमें पूछा गया है कि रसूख एंड राठी जो एलिमेंट है वो आर में है, एंड राठी एंड यसूफ जो है वो आर में है। तो ये दोनों सेम ही एलिमेंट है, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, ठीक है। मैंने वो पूछ कहा था ना कि भी के फर्क नहीं पड़ता, हम पहला ए लिखे या बी, बस दोनों कजिन होने चाहिए और उनके पेरेंट्स जो है वो सिबलिंग्स होने चाहिए, बस इतना ही। तो बस ये दोनों सेम ही एलिमेंट है, बस ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये कभी सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि ए इज द सन ऑफ बी, तो इसका उल्टा करे कि बी इज सन ऑफ ए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर बी का बेटा है तो बी ए का बाप नहीं बन सकता, ठीक है। इसी वजह से ये फेल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ए। यहाँ पर ए जो है वो एक नेचुरल नंबर है 3 से लेके 8 के बीच, तो हम लिख लेते हैं, ये वाला मैंने सेट बना दिया है, ठीक है। एंड बी जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है 5 से लेके 10 के बीच, तो ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैच द सेट्स इन कॉलम बी which come as a result of the set operation mentioned in a column A and answer the following question। तो बस हमें मैच करना है हमारे जो सेट्स है वो, तो हमें लगेगा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी कि दोनों सेट्स हैं उनका यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी जो है उसका ये हो, ठीक है। हम एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना, सेट्स में, इसीलिए इसी तरह से लेना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा 3 नंबर का, ठीक है। फिर आते हैं बी पे, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ऐसे सेट्स के अंदर ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है, तो 5 से लेके 8 तक ये बस कॉमन है, ये सारे एलिमेंट, बस ये लिख ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहले नंबर वाला सही है। फिर होता है ए माइनस बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जो ए में है, यानी कि 3 और 4 ए में है लेकिन वो बी में नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट लिख ले रहे, ठीक है। फिर आता है हमारा बी माइनस ए, तो ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो हमारा आता है फिर बी माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। तो 9 और 10 जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन मैच होता है उस हिसाब से वो है बी ऑप्शन, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। सपोज एफ ऑफ 1x एंड एफ ऑफ 2x आर फंक्शन डिफाइंड ऑन द डोमेन्स d1 proper subset of real number and d2 is a proper subset of real number respectively, and codomains are a subset of real number. What will be the domain of function f of 1x plus f of 2x, ठीक है। बस हमें इसे इसमें पूछा गया है कि जो ये दो फंक्शन का जो हम सम करेंगे तो उनकी डोमेन क्या होगी, ठीक है, बस इतना ही। तो मैंने यहाँ पर जो है वो, इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है, ये बस लॉजिक वाला सवाल है, ठीक है। इसमें जो अगर कुछ ऐसा पूछा है कि आपको कोई दो फंक्शन है उनका सम करते हैं तो उनकी डोमेन क्या बनेगी, तो उनकी डोमेन होगी उन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन, बस यही होगी उनकी डोमेन, ठीक है।
मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, ठीक है। कंसिडर द फंक्शन एफ वेर एन इज नेचुरल नंबर, जहाँ पर हमें जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है जहाँ पर जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड दूसरा जो है वो जी जी फंक्शन है, वहाँ पर भी डोमेन और कोडोमेन सेम ही है, ठीक है। लेकिन जो रिलेशन है वो क्या दिया गया है, सॉरी, जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। नहीं नहीं, यहाँ पर जो है ना, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इक्वल टू, बस इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एंड जो जी ऑफ एक्स है हमारा, वो एफ ऑफ एक्स जो हमारा है उसका माइनस वन, बस इतना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही है। ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो कहा गया कि ये 1 to 1 है, बट टू नहीं। तो ऐसा क्यों कि ये 1 to 1 है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे, ओके। और आपको समझ नहीं आ रहा है ये 1 to 1 का करना है, बस आप एक ऐसा भी याद रख सकते हो, एफ ऑफ वन, एफ इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यहाँ पर जो है उस फंक्शन का वाई वैल्यू पुट करके हम उसे सिंप्लीफाई करके, अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू आता है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 होगा, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर अगर हम रखें F1 और F2 को इक्वल टू करके उनकी वाई वैल्यू लिख दे, यानी कि ये वाली जो होती है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ऐसा दिया गया है ना यार। ये एफ ऑफ वन है, वो जो एक वाई वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो उसे लिख दिया गया यहाँ पर। तो जो ये वन 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 है जो वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कैसे, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू। बस ये इसी वजह से ये 1 1 है, ठीक है। और राउंड टू की बात करें तो जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन होनी चाहिए। तो लेकिन हमारे यहाँ जो कोडोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो नेचुरल नंबर है और जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो वन से लेके इन्फिनिटी तक जाती है हमारी जो कोडोमेन है वो। लेकिन हमारे यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो एक्स प्लस वन, यानी कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू यानी कि एक भी पुट करूँगा ना, इसका जो आंसर होगा वो दो बन जाएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो है वन करूँगा फिर भी, इसलिए जो इसकी जो रेंज है वो बनेगी दो से लेके इन्फिनिटी है। जो हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है उन टू की, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन हमारी जो एक वैल्यू जो है वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो वन वैल्यू जो हमारी वो रेंज में नहीं है लेकिन कोडोमेन में है, तो इसकी वजह से जो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये वाला ऑन टू नहीं है, लेकिन 1 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं जियोफैक्स की, तो ये बाइजेक्टिव है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है ना, उसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पर। एक्स प्लस वन कर दोगे, फिर वो माइनस वन करोगे, फिर वो बन जाएगा सिर्फ एक्स, ठीक है। और जो दिस मीन्स कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ पर जो वापस हम जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारे जो 1 1 के लिए जो ट्रिक है ना, जो फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो यूज़ करेंगे तो वापस यही आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू। अब सिंप्लीफाई करोगे इसे तो ये 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू की बात करें तो रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो भी कोडोमेन के बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा है, फॉर एवरी वाई डोमेन इन नेचुरल नंबर देयर एग्जिट इज इक्वल टू फाइव, तो आप इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब बस डेफिनेशन याद कर रही है फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं, ठीक है।
consider the relation R and R2 on a natural number where R is a subset of Cartesian product of natural number and R2 is also subset of Cartesian product of natural number. ठीक है, तो R रिलेशन दिया गया हमें जहाँ पर B इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप मान लीजिए B इज इक्वल टू A+1, यहाँ पर A एंड B जो है वो नेचुरल नंबर है और R2 क्या है, B इज ग्रेटर देन A, यहाँ पर A एंड B जो है वो नेचुरल नंबर है। तो मैं इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये दो वाले ऑप्शन ही मैं समझाऊंगा, सही है, ठीक है। तो R1 के अंदर हमें क्या गया है कि नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, और हम बात करें सिमेट्रिक की तो मान लो हमने एक एक ही जगह पर हमने नेचुरल नंबर लिख दिया 1, तो 1+1 हो जाएगा 2, तो ये जो हमारी पेयर बनेगी वो होगी 1,2। अब उसका सिमेट्रिक यानी कि इसका उल्टा करेंगे कि एक ही जगह हम 2 रख देंगे तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा 2,3, तो ये सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा क्योंकि अगर 1,2 है तो इसका उल्टा होता है 2,1, इस तरह से पेयर बननी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो 2,3 बन जा रहा है, तो इसी वजह से ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। R2 रिलेशन की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव में मैं आपको बताता हूँ, अगर B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A है, यानी कि A एंड B एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम 0 पुट कर देते हैं दोनों जगह, तो हम B की वैल्यू और A की वैल्यू पुट कर देते, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बस इसी वजह से रिफ्लेक्सिव है। वैसे अगर मैं 1 इज ग्रेटर देन 1 लिखूँ तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 1,1 की, बस इसी वजह से रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और सिमेट्रिक की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं कि बी की जगह में 2 लिखूँ और ए की जगह में 0 लिखूँ, तो ये हमारी पेयर बनेगी 0,2, ठीक है। और हम दूसरी चीज़ का उल्टी और सिमेट्रिक इसका उल्टा करेंगे 2,0, यानी कि बी की जगह में 0 लिख दूंगा और ए की जगह में 2 लिख दूंगा, लेकिन ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी ना, 0 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। बस इसी वजह से सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे, और अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अ, कौन सा एग्जांपल लो, मान लो कि कोई पेयर है 10 ग्रेटर देन 9, 9 ग्रेटर देन 8, then 10 is also greater than 8, यानी कि अगर ए बी हमारी पेयर है, बी सी है, तो ए सी भी होनी चाहिए। यहाँ पर ये इस वाले बी एस इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये बस रिलेशन वाला है हमारे जो बी है, ये वाले जो है वो जो डेफिनेशन वाले है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर 10 हमारा 9 से बड़ा है और 9 जो है वो 8 से बड़ा है, 10 जो हमारा वो 8 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हाँ होगा, क्योंकि 10 जो ऑब्वियसली 8 से बड़ा है, बस। तो इसी वजह से आप कुछ भी आप इसकी जो ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो सेटिस्फाई करे रिलेशन की डेफिनेशन को, आप भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक सेट दिया गया है ए, जहाँ पर वो जो सेट है इसमें कहा गया है कि ये जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि 3 into k, ठीक है, यानी कि इसे एक तरीके से मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हो, ठीक है। डिफाइन फंक्शन एफ, जहाँ पर जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और को डोमेन है वो सेट ए है, यानी कि सेट ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, इसी तरह से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 6n, यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इक्वल टू है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू, तो इसमें एक ही हमारा ऑप्शन है जो
ट्रू है वो है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। जो हमारे 1 1 की डेफिनेशन है आपको पता ही होगा कि अगर हम दो फंक्शन यानी कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो अगर उसे किसी भी तरह एन इज इक्वल टू n2 कर देते हैं या फिर इस तरह से मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2 की 6n इज इक्वल टू 6n। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा n1 और n2 क्योंकि ये x2 के लिए यहाँ पर इसलिए n1 कर देते हैं, इसे n1 कर दिया यानी कि x1 के लिए। ठीक है, इसी तरह से यह हमारी बन गया 1 1 की डेफिनेशन के हिसाब से सही। ठीक है, और हम ऑन टू की बात करें तो फंक्शन एफ सच दैट एन जो हमारी वो नेचुरल नंबर है वो डोमेन है और जो ए सेट है वो हमारी को डोमेन है। ठीक है, इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is belong to A, there exists element and belong to N such that ये सब आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको बस सिंपल से याद रखना किया गया, बस वही कर लेना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।